अश्वत्थामा पांचों पांडवों को पढ़ करके चला गया कि पांचों पांडवों का शीश ला करके तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। दुर्योधन भैया कैसी बातें करते हो? महाराज उधर द्वारकाधीश कन्हैया को पता लगा कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा पांचों पांडवों को मारने के लिए आ रहा है। पांचों पांडवों को लेकर पहले से ही डेरों से बाहर चले गए भ्रमण करने के लिए। पांचों पुत्रों को लेकर के द्रौपदी सो रही है। महाराज जैसे ही पहुंचा नहीं समझ पाया ये पति या फिर बच्चे हैं। जाते जाते म्यान से तलवार को निकाला और सर और धड़ अलग अलग कर दिए। पांचों धड़ सर को लेकर के दुर्योधन के पास पहुंच गया। भैया मैं तुम्हारे शीश लेके आया हूं पांचों पांडवों के। दुर्योधन को बड़ी खुशी पैदा हुई। जो काम करने में मुझे बरसों व्यतीत हो गई वो काम तूने 2 क्षण में कर दिया, 2 क्षण में कर दिया। जैसे ही गौर से देखा छोटे छोटे मासूम बच्चे। दुर्योधन इतना रोया, अरे अश्वत्थामा मेरा पांडवों से झगड़ा था ना कि मेरे अंश वंश से। ये तो मेरा अंश है, मेरा वंश है। भला इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा? इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा? महाराज दुर्योधन रोया और कहा कि चला जा अश्वत्थामा, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। अश्वत्थामा वहां से चल दिया और इधर जो द्रौपदी ने करवट लिया सही खून रक्त बहता हुआ द्रौपदी की पीठ से लगा। महाराज रक्त बहता हुआ लगा। द्रौपदी एकदम से उठ के खड़ी हो गई। ओहो ये क्या हो रहा है? देखा तो धड़ पड़े हैं, सर है ही नहीं। द्रौपदी पांचों पुत्रों को देखकर इतनी बुरी तरीका से रोई। महाराज परीक्षित, जिस माँ के एक बेटा दुनिया से चला जाए उसके दिल पे क्या बीतती है। वह तो द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। उस द्रौपदी के ऊपर क्या बीत रही होगी? महाराज कौड़ा भरी आवाज से द्रौपदी रोई। डेरों से खून बह रहा था और हर अवला खड़ी रो रही। अर्जुन द्रौपदी की रोने की आवाज पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है। इसका मतलब द्रौपदी किसी संकट में है। चलिए चलिए पांचों पांडवों को लेकर भगवान कन्हैया शिविर में आए। जैसे ही कन्हैया ने द्रौपदी को देखा और द्रौपदी ने कन्हैया को देखा, रो गई द्रौपदी। जेठ भरली आइए कंठ, आइए कन्हैया, तुम्हारे खेल में कुछ और कसर बाकी तो नहीं रह गई। क्या बात है बहन बताइए। कन्हैया प्रमाण देने की जरूरत है क्या? ये देखिए, देखा तो धड़ पड़े सर है ही नहीं। भगवान के दिमाग में झटका लगा, अर्जुन ये भला कौन कर सकता है?
कन्हैया, अगर पांचों पांडवों को लेकर तुम यहां से नहीं जाते तो मेरे पांचों बच्चे नहीं मारे जाते, मेरे पांचों बच्चे नहीं मारे जाते। श्याम, तुमने बहुत गलत किया। कन्हैया ने कहा द्रौपदी, अगर पांचों पांडवों को लेकर नहीं जाता तो पांचों पांडव भी मारे जाते और पांचों पुत्र भी मारे जाते। जब बात है बच्चों की, जब तुम्हारे पति हैं तो बच्चे 1000 हो जाएंगे। द्रौपदी, कैसी बातें करती हो कि भक्तों के लिए भक्तों ने मुझे नाना भांति नचाया रे भक्त। द्रौपदी, भक्तों ने मुझे नाना भांति नचाया रे भक्त। मुझे इतना रुला रहे हैं। भीड़ पड़ी थी राजा नल पे पानी मोई पुकारो, राजा नल पे पानी मोई पुकारो। भीड़ पड़ी थी हरिचंद्र पे पानी मोई पुकारो, मुझे ऐसे नचारे मदारी की तरह, जैसे बंदर लकड़ी के बल से नाच जाता है ना, ऐसे भक्त मुझे नचा देते हैं। द्रौपदी, अगर मैं पांचों पांडवों को लेकर नहीं जाता तो पति भी मारे जाते और पुत्र भी। आदेश करिए द्रौपदी, क्या करना है? बस भैया, मुझे अपने पुत्र के दोषी को देखना है। मेरे बेटा को मारने वाला है कौन? किसने मारा है? भला मेरे बेटाओं का कसूर क्या था? कन्हैया से अर्जुन ने कहा, प्रभु बताइए क्या करें? कन्हैया ने कहा, आइए अर्जुन, रथ में बैठिए, हम तुम्हारे दोषी को लेकर आते हैं। कन्हैया श्याम रथ हाँकने लगे, अर्जुन को रथ में बिठा लिया और बिठा कर ले गए। क्या देखा? बियाबान जंगल में पहुंचे, अश्वत्थामा भागता हुआ जा रहा है। कन्हैया ने कहा, यही है वो दोषी जिसने तुम्हारे पांचों पुत्रों को मारा, पकड़ लीजिए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रथ से बांध लिया और बांध कर द्रौपदी के पास ले आए। द्रौपदी, यही है ना जो जिसने तुम्हारे पांचों पुत्रों को मारा है? जवाब दिया। द्रौपदी घूर घूर के देख रही है। अर्जुन, देख तो रही हो। अर्जुन ने कहा, इतनी घूर घूर के देखने की क्या जरूरत है? द्रौपदी ने कहा, गौर से देखिए, ये कौन है? तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य है ना, उनका पुत्र अश्वत्थामा। तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य दुनिया में है नहीं, तुम्हारी गुरु माता विधवा हो गई है। पहले तो भगवान से पति छीनना, विधवा हो गई, पति छीन लिया, अब उसका पुत्र छीनना, ये घोर अपराध की बात। और फिर अश्वत्थामा भी जाति से ब्राह्मण है, किसी ब्राह्मण का अपमान करना अच्छी बात नहीं है। अर्जुन छोड़ने के लिए तैयार हो गए। कन्हैया ने कहा, अर्जुन सोच लो, द्रौपदी से पढ़ करके गए थे कि उसका शीश काट के तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा, नहीं डालोगे ना तो द्रौपदी की आन जा रही है, और डाल रहे हो तो गुरुजी की आन जा रही है। अब देखो, कन्हैया से अर्जुन ने कहा, कन्हैया तुम ही जानो क्या करोगे, तुम ही जानो अब क्या करोगे। तब कन्हैया ने कहा कि अर्जुन, ये जाति से ब्राह्मण हैं, इनके सर का मुंडन करा दो। ब्राह्मण का अपमान हो जाना ही मर जाना होता है। और इसके मस्तिष्क को चीरो, मणि को निकालो और धक्का मारकर शिविर से निकाल दो। पता चल जाएगा कि 5-5 पुत्रों को
5 पुत्रों की जान लेने का अपराध हमारा क्या है? महाराज वही किया, अर्जुन ने मुंडन कराया और मस्तक चीर के मणि को निकाला, धक्का मारकर शिविर से निकाल दिया। सूत जी कहते शौनकादिक ऋषियों, अश्वत्थामा थोड़ी दूर भागा, इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिसमें जीव जंतु पशु पक्षी मरने लगे, जिसमें गर्भ माताएं गर्भ धारण किए थी, उन माताओं के गर्भ अंदर पेट में जलने लगे। उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ मास से है, उत्तरा के पेट में जीव जलने लगा, भाग करके पहुंच गई कुंती के पास। कुंती दादी माँ, मेरे पेट में जीव है ना, वो जल रहा है। बात इस बात की नहीं कि मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी माँ, कोई बात नहीं। बात उस बात की है कि पांडव का वंश एंड पे खेल रहा है। अगर ये मेरे पेट में शिशु जल गया या मर गया तो पांडवों का वंश यही समाप्त हो जाएगा। कैसे भी करके आगे वंश बढ़ाओ, वंश बढ़ाओ। महाराज आज कुंती भाग करके भगवान कन्हैया के पास उत्तरा के लेके पहुंच गई। अरे कन्हैया, उत्तरा को देखिएगा, उत्तरा को देखिएगा, उत्तरा बहुत परेशान, इसके पेट में आग बढ़ रही है। भगवान कन्हैया ने योग माया से कहा, योग माया देखिए, कुंती के कहने पर उत्तरा भगवान कन्हैया के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, सुनिए, आ